हेलो एवरीवन, मैं हेतराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एसी मैथ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिशत को हम दो भागों में तोड़ लेते हैं। पहला तो है प्रति और दूसरा है शत, यानी प्रति प्लस शत। ये दो भागों से मिलकर बना है। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। और इस प्रतिशत को हम इस सिंबल के द्वारा या इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ये इसका क्या है? चिन्ह है। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत को दोस्तों इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब मान लो जैसे हमारे को दिया है, जैसे ये हमारे को दिया है क्या कि 10 का 10% कितना होगा, कितना होगा 10 का 10% कितना होगा। तो का मतलब होता है गुणा। 10 को ऐसे लिख लिया, का मतलब गुणा और 10%, ठीक, इसको ऐसे लिख लिया। तो एक तो तरीका है ये, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणा 10/100, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा, ये प्रतिशत जो है इससे ये दोनों चीजें कट जाएंगी और कितना आ जाएगा, एक होगा। क्या होगा? एक होगा। ऐसे ही हम और ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो हमारे को दिया है, कोई क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, क्वेश्चन दिया है कि 430 का 10% या 20% कितना होगा, कितना होगा। 430 का 20% कितना होगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 430 गुणा 20% दिया है तो इसको 20% ऐसे लिख लेते हैं। एक तो तरीका है कि इसको हम ऐसे काट दें, इस प्रतिशत को ऐसे काट दें, और 43 दूना कितना, 86। ये हो गया एक तो तरीका। दूसरा, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, 430 गुणा 20/100, इसको ऐसे काट सकते हैं। एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो इससे कट गया, और दोनों को गुणा करेंगे 43 गुणा 2 बराबर 86, तो भी वही आंसर आएगा। इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज आपने देखा इसमें कि कोई भी संख्या है उसका हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। एक इसमें दूसरी टाइप के सवाल आते हैं। जैसे मान लो हमारे को दिया है, जैसे ये दिया है प्राप्तांक, प्राप्तांक प्राप्तांक 600 है, 600 अंक है, और पूर्णांक पूर्णांक 800 है, 800 अंक हैं। तो प्राप्तांक का प्रतिशत क्या होगा, ये हमारे को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, प्राप्तांक अपन को दिए हैं 600, पूर्णांक हमारे को दिए हैं 800, तो प्रतिशत निकालना है इसका। तो प्राप्तांक कितने हैं, 600, उसको 600 को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, पूर्णांक का उसमें देंगे भाग, तो 800 का भाग दे देंगे, और प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत का मतलब 100 से गुणा, ये प्रतिशत 100% से उसको गुणा कर देंगे। तो दोस्तों, ये इससे कट गया। अब इसमें हम भाग देंगे 8 का,
2 से काट लेते हैं इसको। हाँ, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8 और 15 चौक 60। फिर इसमें 2 का भाग देंगे हम तो कितना आएगा, 75। तो ये कितना आ जाएगा, 75% अंक। ये उसका प्राप्तांक हो गए, यानी कि 75% अंक उसने प्राप्त किए। तो इस प्रकार से हम, कोई भी विद्यार्थी किसी भी परीक्षा में यदि कोई प्राप्तांक प्राप्त करता है तो जितने प्राप्तांक उसने प्राप्त किए उसको ऊपर लिखते हैं, उसके बाद कुल जो पूर्णांक उसको नीचे लिखते हैं, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो यानी कि 100% से उसको गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से हल करेंगे तो ये 75% अंक उसने प्राप्त किए। और देखिए एक और सवाल देखते हैं। जैसे हमारे को दिया है क्वेश्चन 4/5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 4/5 का कितना प्रतिशत है। तो 4 पूछा है ना, वही चीज आ गई। तो 4 के बारे में पूछ रहा है तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिख लेते हैं 4, जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है 5 का तो 5 को नीचे लिख लेते हैं, और प्रतिशत पूछा है तो 100% से गुणा कर देते हैं, 100% से गुणा कर देते हैं। अब इसको काट लेते हैं, 20 पंजा 100 और 4 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 चौक 80%। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा और देखिए, जैसे मान लो हमारे को दिया है क्वेश्चन, हमारे को दे रहा है का भिन्न को प्रतिशत में बदलना। क्वेश्चन दिया है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे 1/4, 1/4 तो प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देते हैं, 100% से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 1/4 को प्रतिशत में बदलना है तो इसको प्रतिशत यानी प्रति 100 से 100% से गुणा कर देते हैं। इसको काट लेते हैं, कितना आएगा, 25% कितना हो गया, 25%। वैसे एक दूसरा सवाल देखिए इसका, ये पहला था। दूसरा सवाल ये है 1/3 का 1/3 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। 1/3 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/3 गुणा 100%। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 1 फिर 10 बन गया, 3 तिया 9 और ये बच गया 1/3, यानी कि 33 सही 1/3% ये इसका मान आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से और सवाल देखिए, एक लास्ट और सवाल इसका देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे को दिया है कि 20 का 20% कितना है, कितना है, 20 का 20% कितना है। तो 20 को लिख लिया, का मतलब गुणा, और 20% प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, इसको इससे काट लिया, फिर कितना आ जाएगा, 4। इस प्रकार से दोस्तों हम प्रतिशत का कोई भी सवाल है उनको ऐसे हल कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।